क्या कहते हो? क्या कहते हो? मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता जी, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता। तब क्या हो जाते हो? ठीक हो जाते हो? नहीं ना, नहीं होते हो। आज से क्या हो गया तू? ठीक हो गया है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? है ठीक हो गया है, इसलिए आज से क्या बोलोगे आप? ठीक हो गया। हालेलुया। अब प्रभु जो काम तेरा रोक दिया था वो पूरा कर दिया, क्या बोलोगे आप? ये नहीं किया है, कैसे करता? जहाँ कहेगा बस वही रह जाएगा। ते पूछने मत आना मेरे से, पास्टर जी का ये काम नहीं हुआ है? पाप में तू डूब जाके आज रास्ता कर रहे हैं, कल देखने जाएंगे हम क्या कर रहे हैं। आज क्या अब्राहम क्या किया? 99 वर्ष का हो गया, लेकिन क्या बोलता था? परमेश्वर ने हमको बच्चा दिया है। क्या किया? बच्चा दिया। ओ इस धुन को छोड़ करके दूसरा धुन जाना ही नहीं, दूसरा धुन को जाना ही नहीं। केवल एक ही बात अब्राहम बोलता था, परमेश्वर ने बच्चा दिया। परमेश्वर वो कोई भी कुछ कहता था वो नहीं सुनता था। कोई कहता होगा कि हो सकता तू बूढ़ा हो गए हो, लाठी से चलते हो, तेरी इंद्री तो काम नहीं करती है, तेरी जनानी का कलमा बच्चादानी बंद हो गया है, बच्चा कहाँ से होगा? अब वहां सुना होता तो ऐसे ही गिर जाता, फटते गिर जाता कि नहीं? लेकिन वो क्या, उसका विश्वास बड़ा होता गया, क्योंकि कहने वाला कौन था? परमेश्वर था, सच्चा ईश्वर था। परमेश्वर झूठ बोलता है कभी? हम लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? और वही लोग जो सही चलते हैं वो लोग के अंदर भी आत्मा काम करने लगता, करता है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। आत्मा मुझ पर है इस वक्त। हालेलुया। जो कुछ भी कहना है कहो, आज सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है। तू कौन है? कौन मजहब बनाया? कौन धर्म बनाया? जी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं है, एक ख्याल रखना। हालेलुया। कोई भी नहीं है, एक ख्याल रखना। क्या है? आप सब इंसान हो कि नहीं हो? सबको खुदा ने पैदा किया कि नहीं? ये बताओ, जिस ईटा और पत्थर को जाना है तू गर्भ में था, ये बताओ टट्टी करने कहाँ जाता? खाना कहाँ खाने जाता? तेरी सृष्टि कहाँ से हो? उस पर किसने चित लगाया? बाइबल क्या कहती है? किसने चित लगाया? परमेश्वर ने चित लगाया उस पर, और उसको 9 महीना उस पेट में कैसे सांस चला, उसको कैसे? तुरंत पैदा हो गया तो बाप वाला बन गया। आतन को बीमार हो गया तो शीशे में बंद करो, ले जाके पैसा ढूंढो। वहां तो कोई पैसा नहीं ढूंढना पड़ा कोई पैसा नहीं। ये है खुदावन खुदा का सामर्थ्य, ये है काम। जब हम सारी बोझ यहोवा पर डाल देंगे, लिखा भजन 55 के 22 में, सारी बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। नहीं सब कुछ हो जा आप फिर वहीं जाके गिर जा, सब कुछ हो जा वहीं जाके गिर जा, तो क्या होगा? फिर हो जाएगा काम? नहीं होगा। ताज जान लो, तेरे मुंह के अंदर वो छोटी वर्ड, वो भविष्यवाणी जो है, जो वो तेरे मुंह में कहाँ है? जो तू बोल रहा है वो तेरे लिए हो जाएगा, हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब तू यदि कम समर्थ वाला है तो जो समर्थ वाला होगा वो तेरी तरफ मोड़ लेगा कि नहीं मोड़ लेगा? एक शराबी यहाँ आ जाए तो उसकी शराबी की आदत हम छोड़ा देंगे कि नहीं? जो शराबी, क्योंकि हम पीते नहीं है, हमारे लोग नहीं पीते हैं, और जो पीता होगा छिप तकाओ, मैं बता देता हूँ। आज बता दूंगा कौन कौन पीता है, क्या बात करते हैं? जब आत्मा आता है तो ऐसे बोलता है, मन तक के जान जाएगा कौन कौन नोट रखा है, जब वो सब बताता है। क्या बात करते हैं? हालेलुया। इसलिए अपनी मन को साफ करो। हमारा कहने का भाव ये है, परमेश्वर काम करने वाला है। आप आले दुआले मत देखो, जिसके पास आए हो वो सच्चा परमेश्वर है, वो काम करता है। जब कैंसर ठीक कर सकता है, सबसे खतरनाक बीमारी है, तो और बीमारी को क्या समझता है? डॉक्टरों के पास कोई हल है? वो हाथ खड़ा कर देते हैं सब। इंडिया में तो कोई है ही नहीं है, बाहर भी ले जाते हैं सब। ऐसा होता है, ऋषि कपूर को जो है वो जो है इतना कैंसर से था, कितना था वो, कौन की फरहान के और कौन था, ये सब कैंसर वाले बाहर जाते हैं, चाहे नहीं बचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, कहाँ से दौलत को घमंड नहीं करते, आप प्रभु के चरणों में आ जाते, 1 सेकंड में कैंसर हो जाता है। हालेलुया। 1 सेकंड में कर देता कि नहीं कर देता? हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं है, परमेश्वर करेगा। हमको हमारे तरफ मत देखना, हमको मत देखो, हमारे अंदर देखो कि कौन है। हालेलुया।
आज यहाँ कौन है ये देखो, ये ख्याल रखो, परमेश्वर हीलिंग देने वाला है, परमेश्वर चंगाई देने वाला है, परमेश्वर तेरा रुका हुआ काम को पूरा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कभी कहता है हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो करेगा। लेकिन क्या चाहता है आपसे? आपसे चाहता है संपूर्ण मन से विश्वास कर। क्या मांगता है? लड्डू मिठाई कुछ मांगता है आपसे? कुछ नहीं मांगता है, कहता है सिर्फ विश्वास कर। क्या कर लो? केवल विश्वास करना है। 3.5 अक्षर केवल यूज करना है। हालेलुया। और परमेश्वर उतने देर में क्या कर देगा? चंगा कर देगा। तो प्रभु का वचन में लिखा है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लेना जानता है वह उसको फल भोगेगा। भोगेगा कि नहीं भोगेगा? आज जिन्होंने रिसीव कर लिया है, जान गया है, तो उसको फल भी अच्छा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब तो जाके यहाँ से फिर वही लगेगा गर्दन हिलाने, क्या ये तो रोज देखते, तो मिल जाएगा उसको? नहीं मिलेगा। चंगा कर दिया। क्या कर दिया? तो चंगा हो गया ना। 3 दिन से मैं चिल्ला रहा था इसको, सुबह आज बोला कि रे आज तेरी नंबर लगेगा। अभी तो परमेश्वर पीटा होता तेरे को, लेकिन परमेश्वर पर तू हलीम हो गया, इसलिए तेरे को माफ कर दिया। तो चंगे हो गए हो, तू रोज से चंगे हो गए। अब रही बात तेरी भी नंबर जो नहीं मिला कहीं, तू भी चाहता था बच्चा मिल जाए, क्यों नहीं ले लिया कहीं से? लेकिन आज प्रभु बोलता है मैंने हमारे तरफ मत ताकना, धोखा खा जाओगे। कौन बोल रहा है? वो परमेश्वर कहता है कि हम इसको क्या कर देंगे? चंगा कर देंगे। उसी को खोल चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। को उसका इस तरीके से को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम है करना, मनुष्य का नहीं। मनुष्य कुछ नहीं है, ना मनुष्य के बस में कुछ। इसलिए उचित राह को ढूंढो। कौन सा ढूंढना? उचित राह को मेरे भाई समझ जाओ। बस समझ जाओगे तो चलने लगोगे, और टेढ़ी और खाई वाली रास्ता मिलेगा तो क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। तो एक अंधा को यदि अंधा राह पर ले जाने की कोशिश करे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं? उसके लिए आँख वाला चाहिए ना, जो अंधा है, तब न लेके जाएगा। अब सारे अंधे एक जगह इकट्ठा करते जा रहे हो, ये भी अंधा है, नहीं जी हम भी अंधे वाला काम करेंगे, हमारा ये लोग काम किए हैं, हमारा रिश्तेदार ये काम करता रहा, तो मैं भी यही काम करूँ। ये कैसे करोगे? ये बताओ, एक जिला में कितने डीएम होते हैं? एक ही होता है। एक जिला में नियम है कि एक ही डीएम होता है, तो एक ही होगा ना। तो एक मूर्ख रह गया तो तू क्यों मूर्ख बन रहा है? तू तो होशियार हो जा। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई जरूरी है सब एक सदे तो सब सदे, सब साधे सब जाए? कहा गया कि नहीं? एक भेड़ यदि लाइन पर जा रही हो दिन में बिल्कुल 12 बजे 1 बजे, तो वो नहीं समझेगी सब ट्रेन आ रहा है सब कटती जाए, सब कट जाएगी सब। बताओ ये कौन सा विश्वास? कौन सा विश्वास है? इसीलिए कहा गया है एक सदे सब साधे, सब साधे सब जाए। आज उसको ढूंढना है तुम्हें, आज ढूंढना है। ढूंढोगे तो पाओगे। बाइबल में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे। आप ढूंढते नहीं है। हालेलुया, का वचन है कि जीव के बस में सब कुछ है। क्या है? आपको कैसे उसको यूज करना है ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। हम आज यूज कर रहे हैं कि आज जो है परमेश्वर जो प्रोफेसी दिया है वो पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। आप हमारा साथ दो, समझ जाओ कि हमको मिल गया है, अब हम पीछे नहीं जाएंगे। शैतान की ऐसी की तैसी आग लगा देंगे। फायर फायर फायर, उसको हम स्वर्ग से आग लगाएंगे। परमेश्वर का जो परमेश्वर की आत्मा की आग है, लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? परमेश्वर के वचन भस्म करने वाली आग है, लिखा हुआ। क्या लिखा है? इब्रानियों में लिखा है परमेश्वर जो है वो उसका जो आत्मा है, वचन है, वो भस्म करने वाली आग है। तो भस्म कर देती है कि नहीं शैतान? हालेलुया। आज जो है ये देखेंगे कि हम किस तरीके से काम में उस वर्ड को लाएं। आप कौन ऐसा व्यक्ति है चंगा होना चाहता है, बार बार कहता पास्टर आएगा, हाथ रखेगा, पास्टर ले हैंड प्रार्थना करेगा, तब जाके हीलिंग मिलेगा। आज जितने ऑनलाइन हो, जहाँ जहाँ हो, जो जनानियां हो, जो परेशानियां हो, आज कह दो परमेश्वर से, परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों के पास खड़ा है। आज कह दो आज मेरे को हीलिंग मिल गया, आज चंगाई मिल गया, आज मुझे शिफा मिल गया। आज के बाद मुड़ के ना कहना कि हमको चंगाई नहीं मिला। हालेलुया, आज चंगे हो गए हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
जोर से बोलो ऑनलाइन वाले को सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है कि नहीं है? आइए एक वचन देखेंगे, आज सीखने वाली बात है। उत्पत्ति 27 के 13 पढ़ेंगे। लिखा है, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, सांप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। अब ध्यान से सुनो, जो बाइबल पढ़ा हुआ वो समझ जाएगा जल्दी, न तो समझ नहीं लगना किसी को। यह जो है एसाव के और याकूब के बारे में बात हो रहा है, रिबका के बारे में बात हो रहा है, इसहाक के बारे में बात हो रहा है। बाप को भी नाम रख दिया, माँ को भी नाम रख दिया, दोनों भाई का। केवल 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र एसाव था और छोटा पुत्र याकूब। और वो जो है जब बूढ़ा हो गया इसहाक, तो अपनी बेटे को बुलाया, बहुत प्रेम करता था। अब पहले के जमाना था, हर एक व्यक्ति जानता है, पहले जितने जमीन जायदाद होता था बड़े के नाम कर दिया जाता था। पता है कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? बड़े के नाम कर दिया जाता था। और वो जो है छोटे बच्चों, क्योंकि ईमानदार होते थे पहले के, अब छोटे हो गए हैं, इसलिए ऐसा नहीं है, जानो। इसलिए उस घिसी पिटी रीतों पर मत चलो, इस बात को बदलाव हो गया। अब वो जमाना, पहले रजिस्ट्री होती थी, वो विरासत होता था, आज रजिस्ट्री हो रही है। इसके बाद क्या हुआ, उसमें भी घपलाबाजी हो गया, तो फोटो लगता है। क्या लगता है? फोटो लगता है। वो सामने मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, 2 गवाह होते हैं, वहाँ लिखने वाला जो होता है उसके सामने लिखा जाता है और बयान होती है, मजिस्ट्रेट के फोटो होता है, कौन रजिस्ट्री किया है उसको भी लिखा जाता है, कौन पेशकार है, कौन कौन इसमें गवाही दिया है। अब क्योंकि लोग चोर हो गए, इसीलिए तभी भी घपला करने वाले कर जाते हैं। हालेलुया। तो पहले नियम था, एसाव को इसहाक ने बुलाया और इसहाक से कहा कि इसहाक कहा एसाव से, हे मेरे पुत्र, अब मैं मरने पर हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और हमारा आंख धुंधली हो गई है, इसलिए काम कर, अब हमारे लिए अहेर करके ले आ, यानी शिकार करके ले आ, और ले आ करके और हमको मांस और हमारे स्वादिष्ट भोजन हमारे इच्छा के अनुसार बना दे और मेरे को खिया, कि ताकि मैं जी भर के तेरे को आशीष दे दूं। हालेलुया। जी भर के आशीष दूं। लेकिन रिबका जो है उसकी औरत इसहाक की और सुन रही थी, और याकूब जो है याकूब को बुलाई और कही, हे मेरे पुत्र, एक काम कर, तो तेरा बाप जो है एसाव को कह दिया है, अहेर करके ले आ और मेरे को हमारी स्वादिष्ट, हमारी इच्छा के अनुसार भोजन बना और मेरे को खिला दे, मैं जी भर के तेरे को आशीष दे दूं। ये सुन करके वो गया अहेर करने, शिकार करने गया है। तो तू 2 बच्चा लेके आ, बाइबल पढ़ना जाके पता चल जाएगा। 2 बच्चे लेके आ बकरी के, किस चीज के? बकरी के 2 बच्चा ले आ करके ले आओ, मैं उसको बनाती हूँ और उसके पसंद के, अपनी पति के पसंद के भोजन बनाकर रोटी और ले जा करके दिया। और देने से पहले वो क्या कहता है याकूब, ये सुनिए ध्यान से। याकूब कहता है, माँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि परफेक्टिव वर्ड है पिता के अंदर, परमेश्वर को जानने वाले हैं, शराब दे देंगे मेरे को, धोखा करेंगे तो क्या करेंगे? तो धोखा करेंगे तो शराब दे देंगे। तो कहता है, वह क्या बोल रही है? कहती है उसकी माता है कि उसे कहा, हे मेरे पुत्र, सांप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। अब समझ लगा कि नहीं लगा? क्या अभी भी नहीं लगा? हाँ, तो इसलिए वो बच्चा जो के वो कहा, नहीं माँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। याकूब बहुत धूर्त था, ठग था। ख्याल रखना, बाइबल में लिखा है कि पिताजी कहेंगे तू ठग है, तू ठग दिया है, तू क्योंकि एकलौता का जो आशीष है, जो पहला पुत्र था उसको आशीष देना था, तूने चुरा दिया। यही काम किया हो, देखो बताता हूँ मैं। और याकूब गया, नहीं माना, तो क्या करेगा माँ कि देख जो शराब पड़ेगा वो मेरे पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? मेरे पर पड़ेगा, माँ पर, बेटे तेरे पर नहीं पड़ेगा। ये मुंह की बात सुनो, जब इसलिए रिबका ने स्वीकार कर ली, ये हमारे ऊपर पाप
पड़ेगा, ये तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए रिबका के ऊपर पड़ा। किसके ऊपर पड़ा? आज आपको सारे मुंह से सुन लो, जितने लोग जो बोलते हो तेरे लिए वैसा ही होगा। जब इस दिल को बिल्कुल हलीम करोगे, परमेश्वर तेरे लिए दरवाजा खोल देगा, तेरे को बरकत दे देगा, तेरी सारी समस्याओं से आजाद कर देगा। आमीन आमीन। तो वो जो है कहती है, वो शराब मुझ पर पड़ेगा, तेरे पर नहीं। हम जो कहती हूँ वो सुनो। तू दू बकरा नहीं लिया, दू बच्चा लिखा, बकरा नहीं लिखा। तेरे एक्सरसाइज करने में 2 बच्चा लेके आ बकरी के, वो 2 बकरी के वो ले आया बच्चा। लेकिन किसान तो फिर क्या करा, वो याकूब कहता है मैं तो उनके पिताजी के नजरों में ठग ठहरूंगा। क्या लिखा हुआ? स्पष्ट ऐसे लिखा है, हम तो उनके नजरों में ठग ठहरूंगा, मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और दूसरी बात, वो रोवार है। रोवार शब्द किसी बाइबल पढ़ा ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा। रोवार मैंने बहुत रोआ है उसके शरीर में। हम रोवाहीन हूँ। क्या हूँ? मैं रोवाहीन हूँ। दोनों बात लिखा हो बाइबल पढ़ा। रोवा, वो रोआ बहुत है, उसके शरीर में बाल बहुत है, जो है एसाव है। और हमारे और वो जो है धुंधला है, उसको दिखाई नहीं देता तो टोता है। कोई चीज में बाप क्या करता है? टोता है। तो मैं जब उसके पास जाऊंगा तो मेरे को टोएगा, तो समझ जाएगा कि याकूब है, ये ठग है, ये हमारा बेटा नहीं है। बेटा तो दोनों उसी का है, बेटा दोनों उसी का है, लेकिन ज्यादा प्रेम किसे करता था? वो एसाव से करता था। इसलिए कहा तो तू उसकी फिक्र न कर, उसके हम इंतजाम कर देंगे। तो क्या की? वो बकरी को मारी, दोनों बकरे को, और जो उसमें रोआ होता है वो गले में बांध दिया। क्या कर दिया? गले में बांध और दिया। जो जैकेट था वो जो उसका एसाव का, वो पहना दिया उसको, याकूब को। याकूब का पहना करके स्वादिष्ट भोजन बना के उसके पास, इसहाक के पास लेके गया। और ले जा करके कहा कि मेरे पिताजी आप जो है ये खा लीजिए, आपके आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने हमको दे दिया है, ले आए। वो क्या बोलता? इतना जल्दी अभी तेरे को बोले हैं, अभी अहेर कर ले आए। अभी वो तो ऐसा ही नहीं था, वो तो अहेर करने गया था। तो वो बोलता है इसहाक इतना जल्दी अहेर करके लेके आ गया। तो कहता है तेरे परमेश्वर ने मेरे सामने कर दिया। क्या कर दिया है? मेरे सामने कर दिया है, इसलिए मैं जल्दी लेके आ गई। और वो तो चोर जाके तो वो खरीद लिया, फर्द बकरा लिया, वो कुल रखने वाला सामने में, और ले आकर के उसको बनाया सब, और रोआ पहना दिए, और उसका जैकेट लेके जब पहुंचा तो कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तब मैं अपने पास बुलाया। इसके बाद जी भर के टोने लगा उसको अच्छी तरह। तो कहता है नहीं नहीं, तू तो मेरा पुत्र नहीं लग रहा है, तू तो मेरा पुत्र नहीं लग रहा है, तू एसाव नहीं है ना पिताजी, मैं एसावे हूँ, है ना। तो वो तो रोआ लगा दिया था, उसी बकरी के कनवे में बांध दे रहे, उसकी महतारी और सब करके दी। तो फिर वो जी भर के खा लिया, क्योंकि अंधा था वो देखा नहीं, खा लिया। इसके बाद से ना वो चला गया, जी भर के आशीष दे दिया। जब आशीष दे दिया तब वो आया एसाव लेकर के, एसाव लेके फिर बनाया, उसी माँ को दिया, स्वादिष्ट भोजन लेके गया। तो कहा कि पिताजी मैं अहेर करके लाया हूँ, आप खा लो जी भर के। तो कहता तू कौन है? तो मैं तेरा पुत्र जेठा एसाव हूँ। तो नहीं ऐसे कर, अभी तो तू ले आया, मैंने खा लिया। बस वो समझ गया इतने पर, बस वही वो एसाव गिर गया, गिर करके रोने लगा। और लिखा है चिल्ला चिल्ला कर रोया, फूट फूट के रोया, और वहीं पर गिर गया। कहता पिता ये क्या हुआ, अब हमको भी आशीष दे, ये तो आशीष मेरे को नहीं दिया। वो समझ गया। इसके बाद कहा तब कौन था वो? तब कौन था? याकूब था। वो याकूब था, फिर ऐसा हो गया है, तब अब हमको भी आशीष दे। तो कहता क्या? अब तो उसको आशीष, इसहाक बोलता है अब उसको आशीष लग भी गई होगी। जो मैंने आशीष दिया है वो आशीष क्या हो गया होगा? लग गई होगी। तो लग गया है, इसलिए और तेरे को कहा। तब क्या कहता है एसाव कहता है हे मेरे पिता, क्या तेरे पास एक ही आशीष था? एक ही बार तेरे को आशीष था, क्या अब आशीष तेरे पास नहीं है? अब वो जो चिंता में पड़ गया इसहाक, कहता है क्या करूं मैं? ऐसे लिखा मैं अब क्या करूं? तो कहता अब रो रहा है, छाती पीट रहा है एसाव, कहता है नहीं हमारे को आशीष दे दो। तो फिर वो आशीष जो है फिर वो दे रहा, केवल आशीष दिया वो, इस दिया। और इसके बाद जो है इस वजह से जो है देखिए यहाँ क्या होता है, वो आशीष
देखिए चुरा लिया, क्या कर लिया? चुरा लिया। आपके अंदर ये वर्ड होना चाहिए कि दूसरे को भविष्यवाणी हो रही है तो तीसरा चुरा लो। चुरा सकते हो कि नहीं? है? आज कौन है? बाइबल पढ़ो ना, ये याकूब के परमेश्वर हमारा उच्चागढ़ है। क्या है? याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चागढ़ है। ये सोच लीजिए, ये पूरे बाइबल के अंदर जो याकूब के बारे में कहा जाता है, याकूब के परमेश्वर बोला जाता है। याकूब को इसहाक ने आशीष दे दिया और वो आशीष लग गया। ऐसा कोई नाम ही नहीं लेता है, एसाव का कोई नाम नहीं लेता है, याकूब का नाम लेता है। ये देखिए, वो आपको पहचानना है। वो एसाव पहचान गया, रिबका पहचान गई कि हमारे पति के अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गया है, आ गया है। आज पहचानोगे तो तुम्हारे लिए आशीष लागू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आम हमको समझता है तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु की आत्मा तुझ पर है। किस पर है? क्या लिखा? ऐसा 61 पढ़ोगे तो लिखा हुआ स्पष्ट, प्रभु का आत्मा किस पर है? दास के ऊपर है कि नहीं है? हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, जब देखते हैं उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, सांप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं वो जुबान करने की वजह से और इसहाक को बोलने की वजह से वो मान लिए कि नहीं मान लिए? इसहाक कहा कि मैं जी भर के आशीष देना चाहता हूँ। आशीष दिया कि नहीं? आशीष लगा कि नहीं? आपके मुंह के अंदर आशीष है। कहाँ है? और उसकी औरत जो रिबका है, वो कहीं वो शराब जो बेटे तेरे पर ना लगे, इसलिए वो जो याकूब पर नहीं लगा, रिबका पर लग गया। रिबका पर लगा उसका शराब। तो इसलिए क्योंकि रिबका ने उसको बहकाई थी और वो याकूब को आशीष दिलाई थी कि नहीं? वो भी धोखे से दिलाई थी, क्योंकि वो जो धुंधला आंख के था, वो जानता नहीं था, बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के बाद बंदा जो है वंचित हो जाता है, आत्मा से भी, शरीर से भी, आंख से भी, सब कुछ चला जाता है। हालेलुया। लेकिन वहाँ विश्वास किए। क्या किए? विश्वास किए। जो आज विश्वास करेगा और जो इस प्रोफेटिक वर्ड को सुनेगा, प्रोफेटिक वर्ड बोलेगा, उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ जाइए देखेंगे वचन। अब नहीं विश्वास होता, रोमियो 10 का 9 और 10 पढ़ेंगे। रोमियो 10 का 9 और 10 पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अब सुनिए ध्यान से, क्या जिन्होंने प्रभु जान के अंगीकार किया उसका नाम होगा। किसका नाम होगा? प्रभु जान करके। आज वो नहीं समझता है, वो 100 वर्ष से यहाँ आए फिर भी वो संकट में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक दिन हमको दोषी ठहराएगा कि नहीं? वहां को गलत कह कि नहीं, तब उसका कई जगह मन जाएगा। देखो, जितने शैतान को पूछते हैं उसके पास भी धन है। अभी बताएंगे, शैतान के पास भी धन है, लेकिन विपद के साथ है, दुख के साथ है। कैसे है? दुख के साथ। आप परमेश्वर जो धन देता है वो सुख के साथ। आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आते हो, आप परमेश्वर के नजदीक आओगे तो सदियों के जो देख रहे हो, वो जो आज तक नहीं किया, वो 1 सेकंड में कर देता है। हालेलुया। आपको सुनने के लिए नजदीक जाना है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबो उपदेशक अध्याय 5 के 1 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन सुनने के लिए नजदीक जाओ। कहाँ जाओ? आप नजदीक आके देखिए ना, जो नजदीक आया है परमेश्वर उसके लिए दरवाजा क्या किया है? खोल दिया है। आप लोगों के लिए भी खोला मेरे भाई। ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर बखरा करता है, सबसे प्रेम करता है। क्या सुना? अपना भी प्रेम करते हैं। जो बाप यदि बाप से प्रेम बेटा नहीं करता है, चाहे शराबी हो गया, तो क्या करता है? बाप उसे अपने बेटे को बेदखल कर देता है? क्या उसको वंचित कर देता है? कभी नहीं करता है। मेरे अजीज भाई ख्याल रखना है। हालेलुया। लिखा है कि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास
किया है, बिलीव किया है उसके लिए है, और नहीं बिलीव किया उसके लिए कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर प्रोफेटिक वर्ड है कि आपको लागू करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर बिलीव करने वाली बात है। विश्वास करेंगे आपके लिए लग जाएगा, नहीं तो नहीं है। क्योंकि लिखा है यहाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। इसी तरह जानते हैं आप लोग, फिर भी आप लोग अटूट है वहां, उसको सही मानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मैं बुरा मानता हूँ, मैं भी बुरा मानता हूँ। यदि पाप करना छोड़ा नहीं, हमको कर्म करना छोड़ा नहीं, तो धर्म किस काम का है? किस काम का है? धर्म का मतलब धर्म आत्मा। क्या कहते हैं? धर्म आत्मा होना चाहिए। आज जितने होते हैं बड़े बड़े, देखिए पंडाल में जाके, क्या बात है, हमने देखा है मेरे भाई, जिंदगी गुजर गया देखते देखते, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। कहा हे प्रभु, मैं सब कुछ त्याग करके तेरे दरवाजे पर आ गया, और तेरे दरवाजे पर जो कीड़े चलते हो, उस चौकट पर भजन 84 के 10 में लिखा है, उसके ड्योड़ी पर उसके विपद उठाना, उसके ड्योड़ी पर कचरे वाला गंदे नालियों पर मैं रहना पसंद करता हूँ। जो अगला सब कुछ दे दिया है और सब कुछ देना चाहता है दुनियावी लोगों, लेकिन उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? आखिर उद्धार कहाँ है कि नहीं है? उद्धार साल्वेशन का है, खुदा के दरबार में। आज क्या कह रहा हूँ? पहला जीव 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 के बारे, वो टंग के बारे में कह रहे हैं, और वही टंग बिच्छी का काम करती है, वो भी टंगे है कि नहीं है? बिच्छी ऐसे करके चलती है, ऊपर की तरफ होता है, और तनकी भर कुछ भी छुड़ाता है टंग मारती है है। अभी बताएंगे जीव करती क्या है। हालेलुया। आपके जीव के अंदर प्रोफेटिक वर्ड है, जीव के अंदर सुख है, जीव के अंदर श्राप है, जीव के अंदर आशीष है। आपको लागू करने के लिए जानना चाहिए कि कैसे आप लागू करोगे तो हम उसका फल भोगेंगे। हालेलुया। आपके ऊपर निर्भर है कि नहीं है या नहीं है? बोलो। आप देखिए क्या करना चाहते हैं। हम मत्ती 16 के 21 पढ़ेंगे, वहां देखेंगे क्या लिखा। मत्ती 16 के 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान और याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आप एक्सप्लेन करके बता देंगे, ऐसे नहीं समझ लगेगा है? क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे पास है। वो अपने चेलों से बताने लगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। कहाँ को बोला? क्या सुना आप लोग? बताओ मेरे को। यरूशलेम को जाऊं। वो पहले से थिंकिंग करने लगा, पहले से बोलने लगा, अपने मुंह से कहने लगा, और वो मुंह में वो प्रोफेटिक वर्ड था, वो पूरा हुआ कि नहीं? और वो पकड़वाया गया, वो मारा गया, वो सूली पर चढ़ाया गया, और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो जो मन में सोचा, जो मनसा पर धरे ध्याना, जो मन में धरोगे, चाहे वो सुप्रीम पावर हो, चाहे ऑर्डिनरी बंदा हो, बिल्कुल जो है छोटा बच्चा हो, जो लोग कुछ कहते हैं, अविश्वासी लोग की बात कर रहे हैं, और छोटा बच्चा को कहेंगे तो बच्चा कहेगा वो हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। इसलिए बोला कि उसके मन में कोई छल नहीं है। आपके भी मन में छल नहीं रहेगा, यहाँ के पूरे बच्चे बन जाओगे तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि नहीं? आप बच्चे बनते नहीं हो, आप बच्चे टूट जाओगे तो परमेश्वर काम करेगा। इसलिए उसने कहने लगा, अपने चेलों को बताने लगा, प्रमाण पत्र के साथ बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं यरूशलेम जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं। बहुत दुख उठाया कि नहीं? 40 कोड़ा मारा गया, चमड़ी निकल गई उसको। अब बताइए, 40 कोड़े जिसको मार दिया जाता था, ये जानना चाहिए, भेद है। और कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है इतनी गहरी कोई बात बता देगा। एक बाइबल है और जितने शास्त्री है वही बताते हैं। बाकी तो यहाँ तक कैसे करेंगे, जहाँ होगा बोले हो, जो अंदर हो जाए। यहाँ फ्री सेवा है, फ्री सेवा। तो 40 कोड़ा जिसको मार दिया जाएगा, शास्त्र कहता है वो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए एक कोड़ा छोड़ दिया जाता था।
ये गहरी भेद बोलते हैं, इसलिए 39 कोड़े मार दिए। कितनों को तो हम प्रमाण देंगे 39 कोड़े में ही मर गए जो हार्टलेस रहे, क्योंकि 250 ग्राम 200 ग्राम अभी अभी मैं बताया था 3 उसमें तत्व होता था। वो चमड़ी में जो मारा जाता था, तैयार किया जाता, वो मांस लेकर के निकलता था। इस कपड़े पर नहीं मारा जाता था, उसको केवल अंडरवियर पर किया जाता था, इसके बाद मारा जाता था। यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा, जब अपने चेलों से बताने लगा तो मुंह में वो वर्ड था कि नहीं, वो लागू हो गया कि नहीं हो गया? देखिए ये आवाज की कमाल देखिए, वो प्रोफेटिक वर्ड का कमाल देखिए, उस जुबान का कमाल देखिए, उस मुंह का कमाल देखिए। आप जो कहेंगे आपके लिए हो जाएगा। आप आले दुआले मत सुनिए, आप दूसरे तीसरे के मत सुनिए। जो लाभ का चीज है, जो बोल दिया गया है, उसको लागू कर ले। क्या करना है? लागू करना है। नाक से मत बोल, आज मुंह से बोल, गला खोल। आज हीलिंग पा रहे हो जो रिसीव करते हो, जो आज बीमार है आज चंगाई आपको मिल रहा है, आप हीलिंग को स्वीकार करो। हालेलुया। इसलिए तीसरे दिन जो है फिर यीशु जी उठा कि नहीं? हाँ जी। जब हम पहला कुरिन्थी 15 का 3-4 पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी जब पढ़ेंगे 15 के 3-4 में लिखा, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे बता दिया। हालेलुया। वहाँ स्पष्ट लिखा, बाइबल में एक ही जगह लिखा हुआ यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ सारा है। हालेलुया। आइए देखेंगे आगे। अब हम 22 यहाँ लिखा है, इस पर पतरस ने अलग ले जाकर के झिड़कने लगा, हे परमेश्वर, न करे कि तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। क्या बोलता है? यीशु को ले जाकर झिड़कने लगा, डांटने लगा। क्या बोलते हो? ये मत बोलो, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। लेकिन एक बात जान लेना, सुप्रीम पावर जो कह दिया है वो पूरा होगा कि मनुष्यों का कहा हुआ होगा। तब यीशु मसीह गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ लिखा हुआ है 23 में 16 के 23 में, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्या बोला? हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, मेरे सामने से तू दूर हो। क्यों? इसलिए तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्या है? ठोकर। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। कि तू हमारे सामने से हट जा, तू जो है ठोकर का कारण है। तू चेला तो मेरा पहला है, लेकिन तू ठोकर का कारण। शैतान बोला वहां, उसको शैतान बोला तो शैतान है, क्योंकि 2 मिनट के लिए पतरस के अंदर शैतान आ गया, इसलिए शैतान बोला। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, शैतान आ गया। आपके अंदर शैतान आता, आपको पहचानना है, आपको परख करनी है कि इसी के अंदर आ जाता है। आता है कि नहीं आता? और निकल के वचन में लिखा है, सेत में दिए हैं, सेत में ले जाओ। यानी मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांट। क्या करो? हमको मुफ्त में मिला। कैसे मिला? तो मैं मुफ्त में बांट रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी। क्या आप लोग 500 रुपये लेकर आए हो? क्या मेरे को? नहीं, तब फिर तो मुफ्त में दे रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि तू जो है शैतान बन गया है, आज शैतान का काम कर रहा है। तू परमेश्वर की तरफ मन नहीं लगाता। परमेश्वर ने ये बात कहा है होने के लिए, तो हम होने देंगे ना। हम क्यों कहूँ कि हम ना मरूं, हमको मरना है, तब मुंह से वो रिसीव कर लिया। तो परमेश्वर ने रिसीव किया बात को कि नहीं किया? आप जो भी दास के यदि वचन को रिसीव करेंगे तो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा। हाँ जी। आपको लागू करना है। यदि आप लागू आज नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो, तेरी दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी, तेरी बीमारी नहीं जाएगी, तेरी कैंसर नहीं जाएगी, और आज लागू करते हो तो आज चली जाएगी, चली जाएगी। शक मत कर, शक मत कर, शक मत कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ये ख्याल रखना। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक वचन देखेंगे हम, याकूब 3:6। याकूब, जीव भी एक आग है। क्या है? क्या बात है। तब से क्या चर्चा हो रहा है?
जीभ के बारे में आज से अपनी जीभ को ठीक कर लो। क्या कर लो? जीव को ठीक कर लो। अपने मुंह को ठीक कर लो। या क्या बोलते हैं डॉक्टर जी अभी तो ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं? डॉक्टर जी अभी ठीक नहीं है। अरे भागा, ठीक हो गया है। क्या हो गया? ठीक हो गया है। शैतान तेरे पीछे पड़ा हुआ है, बार बार कहता है, वो भी सुनता हो तेरे लिए कर देता है। आज तू भी इसी मुंह से बोल कि हम ठीक हो गए, तो प्रभु क्या करेगा? ठीक कर देगा। बस सिंपल सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं देख रहा हूँ विश्वास करने वालों में चिन्ह है कि आज वो हीलिंग पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज लागू हो रहा है। लोग सोचते हैं इतनी कठिन काम है, क्यों होगा, कैसे होगा? अब शक हो गया ना, तो नेचा करना, शक न करना। आज विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जो जो प्रोग्रेसिव वर्ड हुआ है वो परमेश्वर पूरा करेगा। किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। किसके अंदर होगा? विश्वास करने वालों के अंदर से। तो लिखा है जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। जुबानें है ना, इस जुबान से तीखा बोल देते हो, इस जुबान से मीठा बोल देते हो, तो सटक के पास में चला आता है कि नहीं? आता है। आता है, आ जाता है, नजदीक आता है। अब वही तीखा बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत दूर परे हो जाए। परे हट, परे दूर हो जाए हमारे सामने से। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या करता है? जीव जो है आपके, ये जुबान, इसी जीव से आपको आज आशीष को अंगीकार करना है। क्या करना है? इसी जीव से आज आशीष अंगीकार करो। इसी जीव से आज आशीष अंगीकार करो, तेरा लग जाएगा। आज जिसके लोग नशा करते हैं, आज विश्वास करते हो कि अब जो है हमारा घर का जितने लोग सदस्य दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, आज नशा करते हैं, आजाद हो जाएंगे। तो आजाद हो जाएंगे। बस यही प्रोफेटिव वर्ड होना चाहिए, आजाद हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आजाद होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी। आज बोल दो, आज वही बात हो गई, चर्च में आओ तो दूध, घर में चले जाओ तो भूत। क्या फायदा उसका? है कोई फायदा? लागू करो ना। हालेलुया। हालेलुया। जीव क्या है? ये आग है। जीव एक आग है, सारी देह पर क्या करती है? कलंक लगाती है। हेती चुकी जीव है, देखो आप पूरे शरीर को चलाती है कि नहीं? आई इसी यही जीव पूरे शरीर को जलाती है। यही जीव से निकलता है, शैतान पास में रहता है, मैंने ठीक नहीं हुआ जी, नहीं ठीक हुआ, नहीं हुआ तो जाओ बेटा, नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ। आज से बोलते हो मैं ठीक हो गया, हमारा शैतान क्या कर लेगा, हमारा बीमारी क्या कर लेगा, हमारी समस्या क्या कर लेगी, तो आप ठीक हो जाओगे और शैतान को भागना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। किसका काम है? परमेश्वर का काम। परमेश्वर काम करता है। तो आज आपके प्रोफेटिव वर्ड कहाँ है? जीव में आपके अंदर है। आप लागू करना शुरू करो आज से। क्या करोगे? लागू। लेकिन सोच समझ के क्या करना है? सोच समझ के। जो तुम लागू करोगे वही होगा। ख्याल रखना, आपके ऊपर कल्चर चेंज करने का अधिकार है। परमेश्वर ने आपको जुबान दे दिया है। इस जुबान को कैसे लागू करना है आपके ऊपर लगना है, आपके ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। आपको लागू करना है। आज से क्या लागू करोगे? आज लागू कर लो। आज बोलोगे शैतान जा रहा है, तो शैतान देखो मिरेकल कर रहा है कि नहीं कर रहा? हालेलुया। हालेलुया। 3 दिन पहले भविष्यवाणी कर दिया कि इस बार हम करेंगे। किया कर दिया। एकदम कहीं छल नहीं हमारे अंदर। क्या है? परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। आज जिस भाग्य के अंदर छल होगा उसका फिर जो है शैतान आ जाएगा। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? जो शैतान एक बार चली जाती है, वो जो है घर नहीं मिलता है तो घर ढूंढने लगती है, तो जो कहीं घर नहीं मिलता है तो जहां से निकली होती है तो और 6 को साथ में ले आती है। कितने को? बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? कितने को लेके आती है? 6 को लेके कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। जब बाइबल पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। तो 7 लागू हो जाती है। पहले कितने थे? 1।
एक उसको कितना हवा देता था, सोचो। अब 7 आ गए तो क्या होगा? और गति आ गई। अब क्या, अब उसकी जीवन कैसी होगी जरा सोचो। इसलिए एक बार तो निकल गया, चला गया, तो उसको ये जान लो चला गया। उसको लात मार, उसके पीछे लात मार खींच करके, हैं? दाहिने लात से मार, बाएं लात से मार, और लात दोनों चलते रहो, मार के उसको बाहर करो। और फ्री हो जाओ, सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर। सारे चर्चों के लिए आदेश करते हैं, सब खड़े हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हाथ बंद करो, हालेलुया। हालेलुया। छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु छू लिया, छू लिया, छू लिया, बोलो बोलो, यीशु छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु छू लिया, छू लिया, छू लिया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया रे यीशु, छू लिया। टच कर प्रभु, टच कर, सबको आजाद कर दे खुदाबंद खुदा। जितनी समस्याएं हैं सबको आज आजाद कर खुदाबंद खुदा। हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, सब जितने भाई बहन हैं प्रभु जी, जितने ऑनलाइन चर्च में हैं प्रभु जी, सबको आज आशीष दे खुदाबंद खुदा। आज कृपा कर, टच कर खुदाबंद खुदा, आज टच कर प्रभु जी, पूर्ण रूप से टच कर खुदा, पूर्ण रूप से टच कर खुदाबंद खुदा, पूर्ण रूप से टच कर प्रभु जी। आज साफ कर सबको, आज साफ कर खुदाबंद खुदा, कोई भी गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पर। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। अब दया कर, तरस खा ले प्रभु जी, तेरी आत्मा यह काम कर रहा है, तेरी आत्मा यह काम कर रहा है। हम सामर्थ को छोड़ते हैं, जा जा, काम कर। जितने लोग विश्वासी है, विश्वास में पक्का कर। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। जितने लोग परेशानी हालत में, जितने लोग गरीबी हालत में, माले माल कर प्रभु जी। जितने लोग काम नहीं चलता है, आज काम को खोलते हैं यीशु के नाम में। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप दया कर प्रभु जी, आप कृपा कर प्रभु जी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, नेम ऑफ जीसस, 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 नेम ऑफ जीसस। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। छू छू छू, होली स्पिरिट टच कर, होली स्पिरिट टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, होली स्पिरिट टच कर, टच कर, टच कर, टच कर पूर्ण से, होली स्पिरिट टच कर, टच कर, टच कर, हालेलुया। नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सब हाथ उठाओ ऊपर, सब स्वर्ग की तरफ अपने आप को कहो, हम समर्पण कर दिया है, हम हैंड्स अप कर दिया है। अब हमारे अंदर कोई लियाकत खूबी नहीं। हाथ को उठाओ, जितना हाथ उठा करोगे आज परमेश्वर छुएगा। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप दया कर प्रभु जी, तू जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर प्रभु से प्रभु जी। आप आशीष दे, आशीष दे प्रभु जी। कोई खाली हाथ न जाने, कोई खाली हाथ न जाने, कोई खाली हाथ, हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करे, जा जा, निकल जा, फ्री हो जा, फ्री हो जा, फ्री 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 हो जा प्रभु से, प्रभु से हिलिंग हिलिंग हिलिंग, फायर 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 फायर। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। टच कर प्रभु से, टच कर प्रभु जी, 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 टच कर प्रभु जी। मुल्क से आजाद कर, मुल्क से क्या कर, हर बंधन, हर चिराग, हर कालीन जादूना टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर बंधन, हर चिराग, हर कालीन जादूना टूट जाएगा। प्रेज़ गॉड, यहाँ तो मन की इच्छा को पूरी कर, मुहम्मद ने बदनाम किया। प्रेज़ गॉड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए। टच कर,
जीसस हालेलुया होने दीजिए प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी टच गॉड नेम ऑफ जीसस हालेलुया टच कर पूर्ण रूप से टच कर पूर्ण रूप से हीलिंग दे हालेलुया नेम ऑफ जीसस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। सारे आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया।